फुटबॉल दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है। हर 4 साल बाद दुनिया के अरबों लोग टीवी और मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं। लेकिन सोचे कि फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर करप्शन का आरोप लग जाए। आज हम बात करेंगे फीफा की उन कंट्रोवर्सीज की जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया था। आखिर क्या है फीफा? फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और आज फीफा दुनिया भर के फुटबॉल टूर्नामेंट को मैनेज करता है, जिसमें सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप है। फुटबॉल फैंस के लिए फीफा एक अथॉरिटी की तरह है, लेकिन समय के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन पर कई गंभीर सवाल भी उठाए गए। 2010 में फीफा ने 2 बड़े फैसले लिए। 2018 फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग मिली रशिया को और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग मिली कतर को। कतर एक छोटा सा देश है जहां फुटबॉल की पॉपुलैरिटी उस समय यूरोप और साउथ अमेरिका के मुकाबले बहुत कम थी। जब कतर को होस्टिंग मिली तब कई बड़े एक्सपर्ट्स और बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने सवाल उठाए कि आखिर इतना बड़ा टूर्नामेंट एक छोटे से देश कतर को कैसे मिल सकता है। 2015 में दुनिया भर की हेडलाइंस में एक ही नाम था, फीफा। अमेरिकन और स्विस अथॉरिटीज ने फीफा के कई ऑफिशियल्स के खिलाफ करप्शन और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कई ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया गया और आरोप लगे कि फुटबॉल मार्केटिंग राइट्स और टूर्नामेंट होस्टिंग से जुड़ी डील्स में रिश्वत और फाइनेंशियल मिसकंडक्ट हुआ। ये खबर फुटबॉल फैंस के लिए शॉकिंग थी। लोगों को लगता था कि फुटबॉल सिर्फ एक गेम है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि फुटबॉल के पीछे, इस गेम्स के पीछे पैसा, पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। उस वक्त फीफा के प्रेसिडेंट थे सेफ ब्लैटर। ब्लैटर लगभग 17 साल तक फीफा के सबसे पावरफुल व्यक्ति रहे। इन्वेस्टिगेशन और एथिक्स प्रोसीडिंग के बाद उन्हें फुटबॉल एक्टिविटीज से बैन कर दिया गया। ब्लैटर ने कई आरोप को डिने किया, लेकिन कंट्रोवर्सी ने फीफा की इमेज को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। 2022 के वर्ल्ड कप से पहले भी कई मुद्दे सामने आए। सबसे ज्यादा चर्चा मिग्रांट वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन को लेकर हुई। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने वर्कर्स के अधिकारों और काम की स्थिति को लेकर सवाल उठाए। दूसरी तरफ कतर और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर ने कहा कि रिफॉर्म्स किए गए और वर्कर्स के लिए कंडीशन में सुधार लाया गया और इस मुद्दे पर दुनिया भर में बहस हुई। यहाँ एक साइकोलॉजिकल लेसन छुपा है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत पावरफुल हो जाती है तो लोग उस पर सवाल उठाना कम कर देते हैं। साइकोलॉजी में इसे अथॉरिटी बेस कहा जाता है। हम अक्सर मानते हैं कि जो सबसे बड़ा है वो हमेशा सही होगा, लेकिन हिस्ट्री बार बार दिखाती है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हर इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कंपनी हो या फिर स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हो। फीफा कंट्रोवर्सी हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है कि पावर बिना अकाउंटेबिलिटी के डेंजरस हो सकती है और ट्रांसपेरेंसी किसी भी इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी बनाए रखती है। तो फैंस को सिर्फ गेम नहीं बल्कि उसके मैनेजमेंट को भी समझना चाहिए। फुटबॉल सिर्फ एक गेम से नहीं बल्कि 1 करोड़ लोगों के पेशेंस, इमोशंस और सपनों से जुड़ा एक गेम है। इसलिए जब फुटबॉल की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल उठते हैं तो फैंस को भी दुख होता है, लेकिन सच को समझना और सवाल पूछना ही किसी भी सिस्टम को मजबूत बनाता है। आपके हिसाब से फीफा ने पिछली कंट्रोवर्सी से कुछ सीखा है या नहीं, या अभी भी फुटबॉल के पर्दे के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।